एपिसोड की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो कि एक एरोप्लेन में बैठी होती है और यही इस ड्रामे की फीमेल लीड भी है जिसका नाम कॉन्गरोंग है। पहले ज़रा इसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। दरअसल कॉन्गरोंग की माँ उसके बचपन में ही उसे ऑस्ट्रेलिया मज़ीद एजुकेशन के लिए भिजवा देती हैं और वो वहाँ से ग्रेजुएशन भी कर लेती है। उसकी माँ चाहती थी कि वो एजुकेशन के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब करे और वहीं सेटल हो जाए, मगर कॉन्गरोंग का बचपन का सपना था कि वह कामयाब वकील बने और अपने कंट्री चाइना में ही रहे। इसलिए वो अपनी माँ से छुपकर चाइना जाने का प्रोग्राम बना लेती है। एयरपोर्ट पर उसकी माँ की वीडियो कॉल भी आती है, मगर वो उन्हें अपने चाइना जाने का नहीं बताती। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो अपने कज़न का वेट करती है जिसे उसे लेने आना होता है। वो उसे फ़ोन भी करती है तो उसका कज़न उससे माजरत कर लेता है कि उसे कुछ काम है और वो उसे लेने नहीं आ पाएगा। ये सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और थोड़ा परेशान भी हो जाती है। अभी वो अपने जाने का सोच ही रही होती है कि इतने में एयरपोर्ट पर एक ओल्ड मैन बेहोश होकर गिर जाते हैं। सभी उन्हें उठाने को जाते हैं। इसी दौरान हमारे ड्रामे की मेन लीड की एंट्री होती है। वो झुककर उन्हें चेक करने लग जाता है और फ़ोन करके एम्बुलेंस को भी बुला लेता है। दरअसल वो एक डॉक्टर होता है। एम्बुलेंस आने पर वो इस ओल्ड मैन के साथ ही चला जाता है। कॉन्गरों को वो खासा पसंद आता है और वो उसके जाने के बाद भी उसे देखती ही रहती है। नीचे नज़र पड़ने पर उसे उसका एक पेन नज़र आता है जो कि उसने मेडिसिन लिखने के लिए निकाला होता है और इमरजेंसी में नीचे गिर गया होता है। वो जल्दी से उसे उसका पेन देने बाहर भागती है, मगर वो जा चुका होता है। इसी दौरान कॉन्गरोंग को भी याद आता है कि वो भी खासा लेट हो रही है और उसे अपने इंटर्न्स के लिए टाइम पर पहुंचना होता है। ये सोचकर वो भागते हुए अपना सामान उठाती है और गिरती पड़ती वो लॉ फर्म पहुंच जाती है। दरअसल एक प्रोफेशनल वकील बनने के लिए वो एक लॉ फर्म को ज्वाइन करती है जो कि उसे 3 महीने की इंटर्न्स पर रखते हैं और इसकी ड्यूटी एक हॉस्पिटल में लगाई जाती है। इसे वहाँ डॉक्टर और पेशेंट के तनाज़ात को देखना होता है। अगर वो इन 3 महीनों में ये काम अच्छे से कर पाएगी तो ही अपनी मनपसंद लॉ फर्म को ज्वाइन कर पाएगी। कॉन्गरोंग काफ़ी खुश भी होती है क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उसे इंटर्न्स के लिए जाना होता है वहीं इसका कज़न भी जॉब करता है जो कि खुद एक डॉक्टर है और कॉन्गरोंग के लिए वो छोटे भाइयों की तरह भी है। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपना सामान लेकर अपने न्यू अपार्टमेंट जाती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी वो अपने अपार्टमेंट को देख ही रही होती है कि उसके बचपन की दोस्त आयशा का फ़ोन आता है जो उसे नीचे बुलाती है। दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। फिर ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने का प्रोग्राम बनाती हैं और दोनों ही एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी करती हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट से खाना लेती हुई जब बाहर निकलती है तो एक डॉगी इनको देखकर भौंकने लग जाता है। तो डर की वजह से उनके हाथ से उनके स्नैक्स नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इस डॉगी को बुरा भला कहने लग जाती हैं कि इसने उनका खाना नीचे गिरा दिया। इतने में उस डॉग का ऑनर बाहर आता है। कॉन्गरोंग एक लम्हे को उसे देखकर चौंक सी जाती है क्योंकि वो वही एयरपोर्ट वाला डॉक्टर होता है, मगर इस डॉक्टर के फेस पर बिल्कुल अनजान तासुरात होते हैं जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। कॉन्गरोंग को उसका इतना अनजान बिहेवियर देखकर थोड़ी सी मायूसी भी होती है। फिर वो उन्हें उनके फूड के पैसे भी देता है जो कि उसके डॉग की वजह से नीचे गिर गया होता है। वो दोनों उसे लेना तो नहीं चाह रही होती मगर ले लेती हैं। फिर वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है और कॉन्गरोंग इस दूसरी मुलाकात पर भी बस खामोशी से उसे पहली मुलाकात की तरह पीछे से जाता हुआ देखती रहती है। अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे एक पेशेंट की समरी तैयार करने को कहा जाता है जो कि उसे वहाँ के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर विन शाओ से ही मिल सकती थी। वो ये समरी लेने डॉक्टर शाओ के रूम में जाती है। तो वहाँ जाकर जैसे ही वो उसे अपना इंट्रोडक्शन कराती है तो उसे देखकर काफ़ी चौंक जाती है और उसे याद दिलाती है कि वो पहले एयरपोर्ट पे मिल चुके हैं। लेकिन वो उससे बहुत ही रूडली बात करता है और उसे पूछता है कि उसे किससे मिलना है। वो बताती है कि उसे डॉक्टर विन शाओ से मिलना है। तो वो इसे ये कहकर कि वो बाहर है खुद भी रूम से बाहर चला जाता है। वो बाहर आकर डॉक्टर के बोर्ड की तरफ देखती है जहाँ तमाम डॉक्टर्स के फोटोज लगे होते हैं। दरअसल कॉन्गरोंग का कज़न भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है। वो उसकी फ़ोटो देखकर बहुत ही खुश होती है। वहीं पर उसकी नज़र डॉक्टर विन शॉ पे भी पड़ती है। वो जब इसका नाम पढ़ती है तो उसे बहुत ही गुस्सा भी आता है कि वो उसे कितनी आसानी से उल्लू बना गया था। वो गुस्से में उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि वही डॉक्टर विनशॉ है, मगर वो कोई भी जवाब नहीं देता। मगर वो भी कम नहीं थी, उसके पीछे चल पड़ती है। दरअसल वो उससे उसके इस तरह इग्नोर करने और रूड बिहेवियर की वजह पूछती है। तो वो उसे बता देता है कि वो एक सिंसियर डॉक्टर है और हर वक्त बिजी भी रहता है और इसके पास उसे समरी बनाकर देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर उसे कोई भी मालूमात चाहिए तो वो हॉस्पिटल के इंचार्ज रूम में जाके ले ले,
वो उससे उसके 5 मिनट माँगती है, मगर वो उसे वो भी देने से इनकार कर देता है और इसे क्लियर बता देता है कि अगर वो कभी बीमार हो तो ही मेरे पास आना, वरना नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतना रूड बिहेवियर देखकर कोंगरोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है। इसी परेशानी के आलम में वो हॉस्पिटल की छत में खड़ी सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, कैसे उस रूड डॉक्टर से पेशेंट के मामले की समरी ले। इतने में एक ओल्ड नर्स से उसका सामना होता है, तो वो उसे परेशान देखकर तसल्ली देती है, क्योंकि वह जानती थी और उसे देख भी रही थी कि वो किस तरह डॉक्टर विन शॉ के पीछे पीछे अपने काम के लिए फिर रही है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर तुमसे इसलिए रूडली बात कर रहे हैं कि उन्हें अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है और वो अपने काम के दरमियान किसी से भी बात नहीं करते। इसीलिए वो इस हॉस्पिटल के सबसे काबिल डॉक्टर भी हैं। कोंगरों को ये सुन के थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इसने बिला वजह ही उनको उनके काम के बीच में इतना ज़्यादा तंग किया। इसीलिए वो उनसे सॉरी करने का फ़ैसला कर लेती है और नर्स से पूछती है कि वो इसे कहाँ मिलेंगे। तो नर्स उसे एक जगह का बताती है कि वो रोज़ हॉस्पिटल से वापसी पर थोड़ी देर के लिए वहाँ ज़रूर जाते हैं। फिर डॉक्टर विन शॉ का सीन दिखाया जाता है कि वो बहुत पुराने दरख्त के पास खड़ा है और थोड़ा सैड भी है और कुछ सोच भी रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक में उसके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने बचपन के दोस्त के सामने रो रहा होता है, क्योंकि उसकी दोस्त जा रही होती है और इसके अलावा कोई और दोस्त भी नहीं होती। वो उसको चुप भी करवाती है और उसको कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी। फिर वो अपनी मदर के साथ उसको बाय कह के चली जाती है। उस दिन के बाद से वो हर रोज़ यहाँ आकर उसका इंतज़ार करता है, मगर इतने साल गुजरने के बाद भी आज तक वो वापस पलट कर नहीं आई। वो हॉस्पिटल से फारिग होकर हर रोज़ यहाँ थोड़ी देर के लिए ज़रूर आता है, ताकि उसे अपनी खोई हुई पुरानी दोस्त मिल सके, मगर वो उसे अभी तक नहीं मिली और उसने उसका इंतज़ार सारी ज़िंदगी करने का फ़ैसला किया हुआ है। इतने में वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला खोलता है तो देखता है कि सामने एक लड़की भी बारिश से बचने के लिए इस दरख्त के नीचे खड़ी है। वो फ़ौरन चौंक जाता है, क्योंकि उसकी दोस्त ने कहा था कि वो जब भी उसे मिलेगी तो इसी जगह मिलेगी। वो फ़ौरन ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसे अपने अम्ब्रेला भी ऑफ़र करता है। 1 मिनट के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर डॉक्टर शाओ को तो थोड़ी सी मायूसी होती है और वो जाने के लिए बढ़ता है, तो वो उसके सामने आ जाती है और उसे तंग करने पर सॉरी भी करती है और उसे उसका पेन जो वो एयरपोर्ट पर भूल आया था वो लौटाती है। वो खामोशी से पेन लेकर जाने लगता है, तो वो उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम कोंगरोंग है। नाम सुनते ही उसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो एक लम्हे को रुक जाता है और उसके हाथ से अम्ब्रेला भी छूट जाती है। पलटकर उससे दोबारा उसका नाम पूछता है, तो वह स्माइल करती है और उसकी तरफ हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाती है, मगर वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसके हाथ को इग्नोर करके उसके माथे पर किसी चोट का निशान चेक करने लगता है, जो कि उसे बचपन में गिरने से लगी थी। चोट का निशान देखते के साथ ही वो उसे फ़ौरन से हग कर लेता है और कहता है कि आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। मगर कोंगरोंग तो बस उसके गले लगे हैरानी से ये सोचे जा रही थी कि डॉक्टर शाओ जैसा रूड इंसान, जो कि उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, को अचानक से क्या हो गया है कि उसने उसको गले ही लगा लिया। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।